हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा पे। तो आज हम लोग करेंगे एपी का चैप्टर एपी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, 3 तक हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा लिखा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी है ना, 9, 17, 25। पहले एपी लिख लेते हैं, 9, 17, 25। एपी कितना है? 9 है, 17 है, 25 है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और पूछता है कि इसमें कितना टर्म्स होगा, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी एसएन दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है 636। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इसमें एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे, है ना। a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना लिखा हुआ है? 17। a1 कितना है? 9 है। माइनस करेंगे, क्या आएगा? 8 आएगा। डी मिल गया, ए पता है क्या है, डी मिल गया, एसएन पता। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, वहां लिखा हुआ भी है ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हमको n नहीं पता है, a पता है, d भी पता, तो आसानी से निकल जाएगा। एसएन कितना लिखा हुआ? 636, यहाँ पे लिख लेंगे 636। n पता नहीं है, ठीक है। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 9 है, प्लस n पता नहीं है, n-1 है, और इंटू डी कितना निकाले हम लोग? 8 निकाले। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम हो, इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 636 इंटू 2 इक्वल क्या बचा? यहाँ देखिए, 2 9 जा 18 प्लस n-1 इंटू 8 है, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 इंटू n क्या हो जाएगा? 8n हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 8 बन जा 8। ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1272 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यहाँ देखिए 18 है यहाँ प्लस में, और 8 क्या है? माइनस में है। 18 में 8 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 10 बचेगा। यहाँ बच गया 10 और प्लस में 8n। ठीक है, यहाँ तो देख सकते हैं 8n। ठीक है, अब क्या करना है, इस 10 को पहले इधर भेजिए, तो कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टर्म बचा हो, ब्रैकेट हटा भी सकते हैं आप लोग। इक्वल में क्या बचा? 8n। 10 माइनस करेंगे, आएगा 1262 आएगा। ठीक है, इस 8 को इधर भेजेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, इक्वल में क्या बच जाएगा? n। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, इसको काटिए। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 बचा, 8 5 8 तो कट ही नहीं रहा। 9 17 25 मल्टीप्लाई टू गिव अ सम ऑफ 636। 636 होना चाहिए ना, 636 है। 2 इंटू 9 18 हो गया, n-1 इंटू डी कितना? 8 है। ठीक है, अब 6 2 12, 1 3 6 7, 6 2 12। ठीक है, अठारह 8 1 10 10 इधर या माइनस होता है, 12 से 62 है, 8 है। ओहो, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, छूट गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? 636 इंटू 2 इक्वल क्या बचा? यहाँ बचा n, और यहाँ बच गया 9 2 जा 18 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू n 8n हो गया, और माइनस 8 1 जा 8 हो गया। ठीक है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1272 इक्वल, यहाँ n बचा हुआ, यहाँ क्या बचा? देखिए 18 में से 8 माइनस हुआ, चूंकि ये माइनस में ये प्लस में, 18 में 8 माइनस होगा, 10 बचेगा, और प्लस 8n प्लस 8n। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? 1272 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, n इंटू 10 10n हो जाएगा, प्लस n इंटू 8n, तो 8 तो रहेगा नंबर में, और n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। अब इस नंबर को भी उस साइड भेजेंगे, तो इधर क्या बचेगा? 0। इसको अरेंज कर लीजिए इस फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है हम लोग का, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा,
है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है तो 2 हो रहा है कॉमन, 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 2 4 जा 8, 4n स्क्वायर प्लस 2 का टेबल में 10 आता है 5 टाइम में 5n हो गया। और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये बचा। अब इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा तो 0 हो गया। यहाँ क्या बच गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636। ये 2 कहाँ गया, इधर डिवाइड में गया, डिवाइड किया तो क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो है फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन पहले पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो लगा हुआ है, इसमें लिंक में लग जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई ना करके हम फैक्टराइज करेंगे, सीधा सीधे 4 को करिएगा तो 2 × 2 आएगा। ठीक है, इसको कीजिए 636 को फैक्टराइज कीजिए, आ रहा है कितना आएगा, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, बस इतना ही होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 53। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसको हमको लाना है, ये तो माइनस में आएगा, चूंकि ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस में आ रहा है। इसका मतलब 2 नंबर जो हम लोग लाएंगे वो एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, यानी माइनस करके हमको 5 लाना। देखते हैं क्या आता है, 3 2 या 6 2 या 12 2 या 24 2 जा 48, एक 48 ले लेते हैं, 53 ले लेते हैं, तो 53 में 48 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। इसमें प्लस का साइन रहेगा, इसमें माइनस का साइन रहेगा, क्यों, चूंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो 4n स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 53n और माइनस 48n, इसको तोड़ दिए, माइनस 336 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन हो रहा है कुछ, इसमें तो नहीं हो रहा है, n कॉमन ले लेते हैं, चलिए n कॉमन लेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि 4 तो 2 का टेबल में आता है, बट ये नहीं आता, 4 का टेबल में आता है, 53 नहीं आता, 53 प्राइम नंबर है, तो n देख रहे दोनों में है, एक में 2 पावर, एक में 1 पावर, तो 1 पावर हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 4n, 2 पावर था, 1 पावर बाहर है, प्लस यहाँ बच जाएगा 53। ठीक है, यहाँ दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए 48 × 53 करेंगे तो 600, सॉरी 48 है ना, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेना होगा 3 2 6 2 12, 4 लेना होगा कॉमन, 12 लेना होगा कॉमन। 12 कॉमन कैसे लिए समझा देते हैं पहले आपको। ये 636 का हम लोग फैक्टराइज किए थे, है ना, तो यहाँ पे तो ये है, तो ये आया कैसे, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 2 12 को 53 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा। इसका मतलब 12 के टेबल में ये आएगा, ये अगर आ रहा है तो 12 कॉमन, तो 48 तो आता ही 12 के टेबल में, तो 4 कॉमन ले लिए हम लोग, n बच गया, यहाँ तो माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 12 पर टेबल में 53 टाइम में ये आएगा। ठीक है, सेम आया, दोनों सेम आया, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस 53 कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ बचा देखिए n, और यहाँ पे क्या बचा, 12 बचा। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 बन गया। अगर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 हो गया और n माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस वाला नंबर हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, n इक्वल 12 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया टोटल, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल क्या हो गया, 12। तो 12 टर्म होगा, इसमें अगर 12 टर्म तक जाएंगे तो उसका सम हमारा क्या आएगा, 636 आएगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा दें, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, 5 है। द लास्ट टर्म क्या है, 45 है। और सम लिखा हुआ 400 दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है। लास्ट टर्म को an लिखते हैं हम लोग, 45 है। ठीक है, और सम दिया हुआ 400, यानी SN दिया हुआ 400। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है,
फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म अगर हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको डी मालूम होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमको जो गिवन है उससे हम लोग निकालते हैं। तो an से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, या पहले एक काम करते हैं sn से निकाल लेते हैं। पहले नंबर ऑफ टर्म बोला, पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। ये वाला फॉर्मूला भी होता है जब तक फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम हो, ये वाला देख सकते हैं फॉर्मूला, है ना। sn कितना 400, n पता नहीं है, a कितना फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस n कितना 45, ठीक है। अब क्या करें, 2 को इधर भेज दीजिए, 400 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ बचा n इंटू यहाँ क्या बचा 45 प्लस 5 50 हो गया। अब इस 50 को इस साइड भेजिए, डिवाइड में आएगा 50, है ना। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, इक्वल इधर क्या बचा हुआ n, 8 2 जा कितना हो गया 16, n का वैल्यू क्या आ गया 16, n निकल गया हम लोग का। अब d निकालना था तो an का फॉर्मूला से निकाल देते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, वहां लिखा हुआ भी है a प्लस, फॉर्मूला इसलिए लिख के रखे ताकि आप लोग रिवीजन करते रहे, ठीक है। ये हो गया, शॉर्ट्स में हम फॉर्मूला भी लिखे हैं इसका, ये भी देख लीजिएगा एक बार, है ना, हम इसका डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। n कितना 45 है, इक्वल a कितना 5 है, प्लस n यहाँ निकाल चुके देखिए 16 है ना, 16 माइनस 1 और इंटू d पता नहीं d निकालना है। तो 45 इस 5 को इधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, माइनस 5 इक्वल 16 माइनस 1 15 हो गया, 15 इंटू d। 45 में 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 40 बचेगा, और ये 15 इधर जाके डिवाइड में जाएगा, इक्वल क्या बच गया d। काटिए, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, क्या आया 8/3 आया, d इक्वल 8/3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। n भी निकाल दिया नंबर ऑफ टर्म और d भी निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस कितना 8/3। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखता है ना, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, है ना, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस यानी डी दिया हुआ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज देयर सम, n निकालना है और sn निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टर्म a 17 है और लास्ट टर्म यानी an कितना है भाई 350 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, ठीक है 9। फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म्स और sn। आवाज आप लोग अब कैसा आ रहा है, माइक आ चुका है मेरे पास, इसे मेरे भाई ने गिफ्ट किया है, ठीक है। अच्छा माइक है, ट्राई कर रहे हैं इससे बनाने का, तो बताइएगा वीडियो ऑडियो क्वालिटी कैसा है। अब बहुत जल्द वीडियो क्वालिटी भी सुधर जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले भाई का शुक्रिया जिसने मुझे ये गिफ्ट दिया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n निकालना है तो an का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या होता है n का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू e, ठीक है। n कितना लिखा हुआ 350 इक्वल a कितना है 17 प्लस n पता नहीं, n फाइंड करना है हम लोग को, n निकालना, d कितना है 9 है, ठीक है। सबसे पहले 17 को इधर भेज के माइनस करेंगे, 350 माइनस 17 हो गया, इक्वल क्या बचा n माइनस 1 इंटू 9। तो 17 माइनस करेंगे कितना आएगा 333, इक्वल क्या बचा n माइनस 1 इंटू 9। 9 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। इक्वल क्या बचा n माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 से काटिए, 9 के टेबल में तो आ ही जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 3 प्लस 3 9 होता है, 9 आ रहा तो 9 के टेबल में आएगा, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, चूंकि 33 आता नहीं है, 27 आया, 6 बचा, 6 3 63 हो गया, 9 7 जा 63, तो कितना हो गया अब देख सकते हैं 37। इधर माइनस 1 था, इधर भेजेंगे प्लस 1 हो जाए, इक्वल में क्या बचा n, तो n का वैल्यू क्या आ गया हमारा 38, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग निकाल चुके हैं, 38 आया, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है sn का फॉर्मूला तो पता ही है, और खास करके जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मालूम हो तो n/2 होता है इंटू
ए प्लस ए एन होता है, ठीक है। तो एन कितना है हम निकाले, यहाँ फाइंड के 38 है, तो 38 बाई में 2 हो गया, इंटू ए कितना है 17 है, और ए एन कितना है 350 है, ठीक है। अब इसको काटिए, 2 1 जा 2, 19 टाइम में कट गया ये वाला, 19 आया, और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 367, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, है ना, कितना आएगा 116,973, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर हो गया। अच्छा, सम एस एन जो लिखे हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा, कितना टर्म है टोटल इसमें 38 है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा S38, यानी 38 टर्म का सम है ये, ठीक है। चलिए इतना हो गया, देख लीजिए, बहुत इजी सा सवाल था, है ना। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब इसके आगे जो है अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है ना। चलिए मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP which d equal to 7 and 22nd term is 149। आपको निकालना सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी S22 आपको फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। d दिया हुआ है 7 है, d इक्वल टू 7, और A22 लिखा हुआ है आपका 22वां टर्म दिया हुआ है 149। अब जाहिर सी बात है, जो दिया रहता है उसी से हम लोग को फाइंड करना पड़ता है, तो ये जरा ध्यान से देखिएगा। d पता है, A22 पता, तो A22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d पहले भी बता चुके हैं, शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हैं, मेरा शॉर्ट का आपको आई बटन मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, A22 कितना 149 इक्वल a कितना है पता नहीं है, 21 इंटू d पता है 7 है, तो 149 इक्वल टू हो गया a प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 1 7 7 2 14, तो 149 से अब इस 147 को इधर भेज के हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा, क्या बचा 2 बचा, इक्वल टू क्या बच गया a बच गया। फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम मिल गया, हमको निकालना क्या है S22 दिया हुआ, दैट मीन्स n पता है हम लोग को, n क्या हो गया यहाँ पे 22 हो गया, तो हम लोग क्या निकालना है Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, n/2 इंटू a प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ था, अब फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो Sn यानी S22 निकालना है ना, 22 टर्म का 22 टर्म का, तो n हो गया 22। अच्छा, a कितना निकाले हम लोग 2 फाइंड किए, और an यानी लास्ट टाइम कितना दिया हुआ था A22 149, n मतलब n का वैल्यू 22 है, तो A22 हो गया, A22 कितना 149 है, ठीक है। कट करेंगे इसको, 11 टाइम में गया 11 बचा, इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए आएगा, सॉरी प्लस कीजिएगा 151 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 11 1 जा 11, 1 कैरी बचा, 11 5 55 156, 5 बचा, 11 और 5 16, तो 1661 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फाइंड करना था सम, S22 हम लोग को फाइंड करना था, निकाल दी जो दिया था। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो दिया है बस उसी से हम लोग को निकालना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो बोल रहा है वो उतना ही करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म का सम निकालना है आपको, ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म यानी A2 और A3 दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा टर्म दिया हुआ, पद दिया हुआ 14 और 18 दिया हुआ बस, और आपको निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 51 टर्म का सम निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आपको क्या निकालना है, n लिखा हुआ 51 यानी S51 आपको निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। S51 निकालना है, तो n क्या हो गया आपका 51 हो गया, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म 14 18, सेकेंड टर्म यानी A2 14, थर्ड टर्म दिया हुआ 18,
अब यहीं से आपको फाइंड करना है, ठीक है। n पता है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे n तो पता है, a नहीं पता है और d नहीं पता, तो ये दोनों हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए a2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस डी, ठीक है। a2 कितना है 14 है, a प्लस डी लिख लिए, ठीक है, इसको मान लिए 1। चलिए अब a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, ठीक है। a2 कितना, a3 कितना लिखा हुआ 18, इक्वल में हो गया यहाँ पे a प्लस 2d, इसको मान लिए 2। अब 1 से 2 को माइनस कर दीजिए, 2 से 1 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे देखिए सेम भी है, a यहाँ भी एक वो है, यहाँ भी एक वो है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 2 माइनस 1 कर देते हैं, 2 माइनस 1 चूंकि वाला बड़ा है ना। तो इक्वेशन 2 है हमारा 18 इक्वल है a प्लस 2d, और इक्वेशन 1 कितना है 14 इक्वल a प्लस d, और माइनस करते हैं साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 18 में 14 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और 2d में 1d माइनस करेंगे तो d बचेगा। यहाँ पे देखिए d निकल चुका हम लोग का, d आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब निकालना क्या है, निकालना हम लोग को a है, a पता होना चाहिए तभी तो हम लोग SN का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो a हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ हमारा 14 इक्वल a प्लस डी, तो 14 इक्वल a तो पता नहीं है, d पता है 4 है, 4 को इधर भेजिए, माइनस होगा, क्या बचेगा a बचेगा, 14 में 4 माइनस कीजिए 10 बचा, इक्वल में क्या हो गया a भी मिल गया और d भी मिल गया। निकालना क्या है S51 निकालना है, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टर्म तो पता है बट लास्ट टर्म पता नहीं है, लास्ट टर्म फिर निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। S51 निकालना है, यानी n के जगह 51 होगा, नंबर ऑफ टर्म 51 हो गया। अच्छा 2 इंटू a निकाल चुके हैं 10 है, प्लस n पता है 51 है, माइनस 1 इंटू d निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, यहाँ भी लिखे हैं 4 है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 51 बाई में 2, यहाँ आ जाइए 2 10 20 हो गया, प्लस 51 में 1 माइनस करेंगे 50 बचेगा, इंटू 4 बचेगा, ठीक है। अब यहां लिखते हैं, तो 51 बाई 2 हो गया, 51 बाई 2 इंटू 20 है, प्लस 50 इंटू 4, 200 आएगा, 5 4 तो 20 होता है और एक 0, ठीक है। अब देखिए 51 बाई में 2 इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, 20 प्लस 200 कितना होता है 220 होता है, काटिए 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0। अब 11 से 51 को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 1 से 11, 1 बचा, 11 5 से 55 और 1 56 और एक 0, ये हम लोग छोड़ देते हैं। ये हमारा क्या हो गया S51 हो गया, सम ऑफ 51 टर्म हो गया, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ चैप्टर भी नहीं है ये वाला, है ना। लास्ट एक्सरसाइज भी चल रहा है 55.3, देख लीजिए अच्छे से, और कोई अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, 7 टर्म का सम लिखा हुआ 49 है और 17 टर्म का सम लिखा हुआ है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 लिखा हुआ है, कितना है S7, कहां गया भाई 49 289, ये 49 है और S17 लिखा हुआ है 289, क्लियर, ठीक है। कहां गया, हाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म का यानी Sn आपको निकालना है, Sn व्हाट, ठीक है। अब जो दिया है उससे तो काम करना ही होगा हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। जो लिखा हुआ पहले पुट करते हैं। S7 है, लिख दिए, n7 हो गया है ना, 2a कुछ नहीं पता, n पता है 7 है, माइनस वन इंटू डी, डी भी नहीं पता है। अब क्या हो जाएगा, 7/2 यहाँ हो गया और यहाँ आ गया 2a प्लस यहाँ कितना हो गया 6d, माइनस करेंगे 6d आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो इंटू 2 बचेगा, यहाँ तो 2 का टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है ना, तो 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया, यहाँ पे a बच गया प्लस 2 3 या 6, यहाँ पे 3 बच गया 3d, 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना। S7 दिया हुआ था 49, पुट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आइए इस 7 को इधर भेजिए, डिवाइड में जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई में था ना, डिवाइड में गया, यहाँ क्या बच गया a प्लस 3d, यहाँ से काटिए 7 1 जा 7 7 7 जा 49 हो गया, तो क्या बच गया हमारा 7 इक्वल a प्लस 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब आते हैं, और एक क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, यहाँ भी Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी करेंगे, तो S17 दिया हुआ है, 17 लिखेंगे, यानी n कितना हो गया हमारा 17 हो गया, ठीक है। 2 इंटू a हमारा क्या है, कुछ नहीं पता ही नहीं है, प्लस n17 है, माइनस वन इंटू डी भी पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए S17 289 है, लिख दिए। अब सीधा सीधा क्या करते हैं, अच्छा अभी रुक जाइए, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए 2a हो गया प्लस 17 माइनस 1 16 हो गया, 16 इंटू डी 16d हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 289 इक्वल 17 बाय में 2, यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो रहा है, 2 के टेबल में 2 भी आता है 16 भी आता है, 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा a बचा, और प्लस 2 8 जा 16 होता है 8 और d लगा दिए, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इस 17 को इधर भेजिएगा तो डिवाइड में जाएगा, इक्वल क्या बच गया a प्लस 8d। अब 17 के टेबल में 17 का स्क्वायर अगर आपको याद है, 17 के टेबल में 17 टाइम में आता है 289, तो यहाँ क्या बच गया 17 इक्वल a प्लस 8d, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 देखिए यहाँ है, इक्वेशन 2 यहाँ है, यहाँ भी एगो a है, यहाँ भी एगो a है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो करेंगे हम लोग 2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 कितना है 17 इक्वल a प्लस 8d, और 1 कितना है 7 इक्वल a प्लस 3d, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करने के लिए माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये कट गया, सेम था। 17 में 7 जाएगा 10 बचेगा, इक्वल 8 में 3 जाएगा 5d बचेगा, ठीक है। अब यहाँ ये, अब यहाँ पे अगर 5 को इधर भेजेंगे, यहाँ से देखिए 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे, डिवाइड में जाएगा, क्या बच गया d, काट दीजिए, 5 1 5 5 2 10, तो d का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को 2 मिल गया। ये जो d है ना, d का वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितना लिखा हुआ, 7 इक्वल a प्लस 3d, 7 इक्वल a प्लस 3d, तो 7 इक्वल a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू देख सकते हैं 2 है, तो कितना हो गया 7 इक्वल a प्लस हो गया 3 2 जा 6, 7 6 इधर भेजेंगे माइनस होगा, इक्वल में बचेगा a, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा, इक्वल में a मिल गया, d मिल गया। निकालना Sn है, Sn इक्वल फॉर्मूला पुट कीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो Sn तो Sn रहेगा, n पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म पता नहीं, पूछा भी है क्वेश्चन में, फर्स्ट n टर्म का आपको सम निकालना है, तो यहाँ पे n हो गया 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, प्लस n का वैल्यू n रहेगा माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है, सॉल्व कीजिए, n/2 यहाँ क्या हो गया 2 1 जा 2 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू n, 2n हो गया, माइनस 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। ये 2 माइनस में, ये 2 प्लस में, कट गया, क्या बचा n/2 इंटू यहाँ हो गया 2n, ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ कट गया, n इंटू n क्या बचा n स्क्वायर, यानी फर्स्ट nth टर्म का जो सम होगा वो होगा n स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, जो दिया है गिवन उसी से हम लोग निकालें सारा कुछ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए मिटाते हैं। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, सो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, AP लिखा हुआ है, मतलब कुछ लिखा हुआ है A1 A2 A3 डॉट 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 ये लिखा हुआ है, और AN दिया हुआ है, AN 3 + 4N, AN लिखा हुआ 3 + 4N। आपको प्रूफ करना है कि ये जो है ना A1 A2 A3 ये AP बना रहा है, तो AP के लिए हमको तो टर्म पता होना चाहिए, टर्म कितना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालना है, AN का फॉर्म दिया हुआ है, हम लोग मानेंगे, ठीक है। लेट N = 1, N = 1 मान लिए, तो AN इक्वल क्या है 3 + 4N, तो n के जगह 1 लिख दिए, 3 + 4 × n के जगह 1 लिख दिए, तो A1 क्या आ गया 3 + 4 = 1 4, कितना हो गया 7 हो गया, A1 मिल चुका हमको। इसी तरीके से आप मानेंगे लेट n = 2, अब n के जगह 2 रखेंगे, an का फॉर्मेट दिया हुआ 3 + 4n, ठीक है, an यानी A2 हो गया, 3 + 4n यानी 4 × 2 हो गया, कितना आ गया 3 + 4 2 8, 8 + 3 कितना 11, A2 निकल गया। A3 निकाल लीजिए, तो सबसे पहले मानेंगे फिर से लेट n = 3, an का फॉर्मेट दिया हुआ है 3 + 4n, क्वेश्चन में दिया हुआ ये वाला है ना, तो an यानी n के जगह 3 ले लिए, यहाँ भी हो गया 3 + 4 × n, 3 + 4 3 = 12, 12 + 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो A1 निकाल लिए, A2 निकाल लिए और A3 भी निकाल लिए। अब D निकालिए आप लोग, है ना, तो दो को D निकालेंगे, D1 निकाल लेते पहले A2 - A1 से, A2 कितना है 11, A1 कितना है 7, देख सकते हैं A2 और A1 कितना आया 4 आया। D2 निकालिए आप लोग, D2 कितना लिख लेंगे A3 - A2 से निकालते हैं, A3 कितना है 15, यहाँ पे देख सकते हैं, A2 कितना है 11, कितना आया 4 आया। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, सिंस D1 = D2, D1 D2 दो बराबर है ना, D2 बराबर है, सो A1 A2 A3 फॉर्म एन AP, ये बना रहा है AP, यही हमारा क्या आंसर हो गया। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग, इसमें एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करें, उसको होमवर्क दे देते हैं, है ना, बनाइएगा आप लोग। सेम क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम तरीके से बनाना भी है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसमें अच्छा 10 का 1 नंबर क्वेश्चन था ये, ठीक है, 10 का 1 था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, और व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड n टर्म। बहुत सारा कुछ निकालना है, बस एक चीज लिखा हुआ है Sn दिया हुआ, 4n - n² दिया हुआ, ठीक है, Sn मिटा दे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, Sn लिखा हुआ है, Sn दिया हुआ है आपका, कहां गया 4n - n², 4n - n², ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको निकालना व्हाट इज द फर्स्ट टर्म निकालना है। सबसे पहले ये बात बताइए, अगर आपको हम बोले कि पता है एक AP है जिसका एक टर्म का, है ना, 1 टर्म का सम लिखा हुआ है 3, एक टर्म का सम, दैट मीन्स S1 लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो अब एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म का सम कितना हो, खुद वही टर्म होगा, यानी A1 होगा, यानी S1 और A1 क्या होता है, ये होता है बराबर, इक्वल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बेसिक सा चीज समझना जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए,
तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन मान लिया, Sn इक्वल क्या हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, S1 n की जगह 1 ले लिया ना, 4 इंटू 1 माइनस एन का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 4 1 जब 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया 3 आ गया, S1 मिल गया 3, S1 A1 बराबर होता है एक ही टर्म है ना, सो A1 क्या हो गया 3 हो गया, फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब आगे हमको क्या करना है, A1 बोले या S1 बोले दोनों एक ही होगा, ठीक है। इसके बाद बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम निकालना है, यानी अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, लेट n इक्वल टू ले लिए, तो Sn का ये फॉर्मेट जो दिया फॉर्म दिया हुआ है Sn वो दिया हुआ 4n माइनस एन स्क्वायर, तो n हम लोग 2 लिए, 4 इंटू एन कितना 2 लिए माइनस n 2 लिए 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 हो गया और 2 का स्क्वायर होता है 4, कितना है 4, S2 आ गया 4 यानी दो टर्म का सम आ गया 4, ये भी पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। अब तीसरा देखते हैं क्या लिखता है, इसके बाद लिखता है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब एक बात बताइए, सेकंड टर्म निकालना है हमको, है ना, ये दो टर्म का सम है, मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखे 2 4 और 6 लिखे, फर्स्ट टू टर्म का सम कितना होगा, यहाँ पे S2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, और एक टर्म का सम कितना होगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो S2 माइनस S1 अगर आप कीजिएगा, S2 माइनस S1 दो टर्म में से एक टर्म को माइनस कीजिएगा, दो टर्म का सम से क्या आ रहा है देखिए तो जरा, S2 6 हो गया और S1 कितना है 2 है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये 4 क्या है सेकंड टर्म है कि नहीं, यानी सेकंड टर्म हमको अगर निकालना है तो दो टर्म का सम में से एक टर्म के सम को माइनस कर देंगे, आसानी के साथ हमारा सेकंड टर्म निकल जाएगा, S2 से यानी दो टर्म का सम से एक टर्म को माइनस कर देंगे तो A2 हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो निकाल के दिखाते हैं, यहाँ पे A2 निकालना है ना, तो A2 इक्वल क्या हो जाएगा, अभी समझा चुके हैं आपको, है ना, S2 माइनस S1, S2 क्या है हमारा 4 है, S1 क्या है हमारा, S1 बोले तो 3 या A1 3, ठीक है, कितना आया 1 आया, यानी A2 मिल गया हम लोग को 1, ये भी मेरा आंसर है तीसरा क्वेश्चन का। इसके बाद जो क्वेश्चन लिखता है कि सेकंड टर्म हो गया, सिमिलरली बोला है, कहां चला गया भाई, फाइंड द थर्ड 10th एंड एंड टर्म, थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, अब हम लोग सबसे पहले आप कुछ भी निकालना, हमको A2 भी पता है A1 भी पता है, सबसे पहले आप D निकाल लीजिए, D इक्वल टू क्या हो जाए A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 है, माइनस A1 कितना है 2 है, यहाँ निकला हुआ है सॉरी 3 है, कितना आया -2, क्या निकालना है थर्ड 10, A3 निकालना है, A3 निकालिए, A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D, तो A कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए 3 है, प्लस 2 इंटू D कितना है -2, कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 4, कितना आएगा -1, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, और माइनस का साइन इसलिए रहा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। अब आ जाइए A10 निकालना है, A10 कितना हो जाएगा A प्लस 9D, है ना, तो A कितना है हमारा, यहाँ निकाल चुके हैं ना 3 है, A1 या A3 हो गया, प्लस 9 इंटू D हम निकाल चुके हैं -2, कितना आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 18, 18 में 3 माइनस करें, माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये इस 3 के आगे प्लस है और 18 के आगे माइनस है, तो दो साइन रहेगा तो माइनस करते हैं हम लोग, 18 में 3 जाएगा 15 बचेगा, साइन जाएगा माइनस है क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। निकालना an निकाला nth टर्म, an का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 3, n पता नहीं, nth टर्म ही बोला है, n पता नहीं, इंटू डी कितना -2, कितना आया 3 प्लस माइनस माइनस n इंटू 2 2n, फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 1 2, अब ये 3 और ये नंबर, ये दोनों नंबर है 3 भी प्लस में इसके आगे भी आगे प्लस है, 3 प्लस 2 5 होता है और -2n, ये भी हमारा आंसर हो गया, है ना, ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। यानी एक में पहला क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट टर्म निकालिए, दूसरा में दो टर्म का सम पूछा था, तीसरा में A3 पूछा, सॉरी A2 पूछा था, फिर A3 पूछा, फिर A10 पूछा, फिर nth टर्म का सम पूछा, तो यही था हमारा आंसर, ठीक है। देख लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए मिटा दें। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा वो देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 लिखता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी 40 टर्म का फर्स्ट 40 टर्म का पॉजिटिव इंटीजर का निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो एपी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एपी क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर 6 है, पॉजिटिव पूछा है, 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, इस तरीके से डॉट 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 होगा। 40 टर्म तक हम लोग को जाना, 40 टर्म कितना होता नहीं पता हमको, ठीक है। 6 से डिविजिबल बोला इसलिए 6 का टेबल वाला हम नंबर लिखें, तो डी निकाल लीजिएगा, वही आएगा 6 आएगा, a2 माइनस a1, ठीक है। कितना हो गया 12 माइनस 6 कितना आएगा 6 आएगा। फर्स्ट 40 टर्म का सम निकालना, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव में सारा नंबर लिखें। मेरे को n पता है 40 है, a पता है 6 है, d पता है 6 है, हमको निकालना है Sn, तो n/2 फॉर्मूला जो होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn यानी 40 टर्म का सम निकालना है, n 40 है, 40/2 हो गया, 2 इंटू a कितना है 6 है, प्लस n कितना है 40 है, माइनस 1 इंटू डी कितना निकालें 6। ऐसे भी जिस नंबर से डिविजिबल बोला जाएगा उसका एपी वही हो जाता है, ठीक है। 2 से 2 इसको कैंसिल कीजिए, 2 2 4 0 20 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6 क्या आएगा 20 ब्रैकेट 12 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 6 9 54, 5 बचा, 6 3 18 5 23 कितना हो जाएगा 20 इंटू प्लस करेंगे कितना है 246, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से कीजिए 246 को कीजिए, 2 6 12 1 कैरी हुआ, 2 4 8 1 9 हो गया, और 2 2 4 हो गया, और एक 0 छोड़े थे, एक 0 डाल दिए, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। S40 यानी 40 टर्म का सम कितना हो गया 4920, ठीक है, ये आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, मिटा दें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ सॉरी ये जो 11 नंबर क्वेश्चन अभी बनाए थे हम लोग 12 नंबर था, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, आप लोग मिटा भी चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं था वो 12 था, ठीक है। अब हम लोग 13 करेंगे। 13 में क्या लिखता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 8, 13 नंबर। इससे पहले वाला जो था वो 11 नहीं था 12 था, ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था हमसे, देख लीजिएगा आप लोग। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो एपी क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीपल बोला ना, तो 8 16 24 इस तरीके से जाएगा, और n दिया हुआ है हमारा 15 टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ, 15 टर्म लिखा हुआ है। तो डी निकालेंगे जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं। a2 कितना 16 है, माइनस 8 है, मल्टीपल बोले डिविजिबल बोले जिससे बोलेगा वही उसका डी हो जाएगा। निकालना है Sn, फॉर्मूला पता है आप लोग को, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इतना बार लिखे हैं कि आप लोग को याद भी हो गया होगा, है ना, तो याद रखें आप लोग मेहरबानी करके। S15 लिखेंगे, चूंकि n15 है, 15 टर्म का सम निकालना हम लोग, 15 टर्म का सम निकालना, तो 15/2 हो गया इंटू 2a, यानी 2 इंटू a कितना 8 है, प्लस n15 है माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई 8 है, ठीक है। अब क्या करेंगे 15/2 लिख लिए, यहाँ है 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 16 हो गया, सॉरी 14 हो गया इंटू 8 हो गया। अब कितना आएगा 15/2, यहाँ कितना है 16 प्लस 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 112 आएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 15/2 इंटू प्लस कीजिए कितना आएगा 128 आएगा, ठीक है। कट कीजिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, क्या बचा 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60, 6 बचा, 15 6 90 6 96, ठीक है, 960 आ गया आपका आंसर। देख सकते हैं किस तरीके से, बताइए, बहुत 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 ईजी है। मल्टीपल बोले या डिविजिबल बोले, जो भी बोलेगा वहां पे हम लोग जिससे बोलेगा वही वाला उसका डी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, मिटाते हैं इसको,
फिर से बोले, जो 11 नंबर हम दोबारा लिख दिए थे ना वो 12 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 14। लिखा हुआ 14 में कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच का ऑड नंबर लिखना है, तो एपी लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले। 0 और 50, देखिए 0 और 50 के बीच का ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर क्या 1 है, फिर 3 है, इस तरीके से आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर इस तरीके से 50 तो नहीं है, 50 से पहले 49, तो यहां तक ले आपको लिखना है। एपी हो जाएगा 1 3 5 डॉट 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 49, ठीक है। और निकालना यहाँ पे आपको है सम निकालना है। सम का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे n जरूरी होता है, a तो पता है, या फिर ये इससे बनाएंगे तो भी n जरूरी है हम लोग को। फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो n का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और यहां से d को हम लोग n को फाइंड कर लेंगे। n 49 है, a कितना है, d नहीं निकाले ना, पहले d निकाल लीजिए, पहले d निकाल लीजिए। d निकालिए, d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना 3 है, -1 कितना आया 2 आया। निकालना है an पता है हम लोग को, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an कितना 49 है, a कितना 1 है, प्लस n पता नहीं, n तो फाइंड करना है हम लोग को, d कितना है 2 है। 49 1 इधर भेजिए, माइनस हो जाएगा ये वाला, यहाँ क्या बचा n माइनस 1 इंटू 2 कितना आएगा, माइनस करेंगे 48 आएगा, इस 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, क्या बचा n माइनस 1, कट कर दीजिए 24 टाइम में कट हो जाएगा। 24 ये -1 था, इधर जाएगा +1, इक्वल में क्या बचा n, यानी कितना हो गया n का वैल्यू 25, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 25 हो गया। हमको निकालना क्या है SN। तो हम लोग को हाँ n भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे l की जगह है, l को भी लास्ट टर्म बोला जा सकता है या फिर n बोल सकते हैं हम लोग। SN यानी s और n कितना है 25, 25 टर्म का हमको सम निकालना है, तो 25 हो गया, बाय में 2 हो गया, फर्स्ट टर्म कितना 1 है, प्लस लास्ट टर्म कितना 49, ठीक है। तो 25 बाय में 2 इंटू 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। काटिए 2 1 जा 2, ये 25 टाइम में कट गया, कितना आया 25 इंटू 25, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 625, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था 14 नंबर में, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। आज इसको खत्म करना है, ठीक है। क्लास थोड़ा लंबा होगा बट ये खत्म करना है, आज काफी लंबा खिंचा रहा है ये क्लास, है ना। चलिए अब करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty of delay of completion beyond a certain dates as follow: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. ठीक है। The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day, यानी पिछले डे से 50 रुपए बढ़ते जाता है आपका पेनल्टी, ठीक है, अगर आप वहां पे काम के लिए नहीं जाते हैं तो। हाउ मच मनी वॉज कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं करवाने के बदले कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। 30 दिन कॉन्ट्रैक्टर काम को डिले करता है, 30 दिन है ना, 15 नंबर 30 दिन डिले करता है 30 डेज, यानी एन हमारा कितना है 30 है, ठीक है। 30 दिन काम नहीं कर रहा 30 है। अब यहाँ एपी किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट डे जो है वो 200 का पेनल्टी लगता है और हर बार जो है 50 रुपीज बढ़ते जा रहा है हर दिन के लिए, इस तरीके से वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और एन लिखा हुआ 30, हमको निकालना टोटल 30 डेज में वो कितना पेनल्टी भरेगा, यानी एस एन निकालना है, यानी S30 निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन तो पता है हम लोग को, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे डी निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 होता है, A2 कितना है 250, बस क्वेश्चन समझिए और बना लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 50 हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो काम नहीं करता तो हर दिन के बदले उसको कुछ ना कुछ पेनल्टी देना पड़ता है। तो फर्स्ट डे का जो पेनल्टी था वो 200 रुपीज था और हर दिन
जैसे जैसे वो डे इंक्रीज होते जाएगा काम नहीं होने का, तो 50-50 रुपीज वो जो है बढ़ते चला जाएगा। तो बढ़ रहा है 50-50 रुपया बढ़ रहा है, तो हम लोग देखिए पहला दिन 200 लगा, फिर 250 लगा, फिर 300 लगा, टोटल 30 डेज वो काम नहीं करता। तो 30 डेज का हम लोग को पेनल्टी निकालना है, टोटल कितना पेनल्टी हो रहा है, ठीक है। तो सब कुछ पता है हम लोग को, बस SN निकाल देना है और क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो SN यानी S30 निकालना, चूंकि 30 दिन का ले रहे हैं हम लोग, n हमारा 30 हो गया, 2a यानी 2 इंटू a कितना, फर्स्ट डे का पेनल्टी 200 है, प्लस n तो 30 है, चूंकि 30 डेज हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इंटू d कितना निकाले हम लोग, 50 रुपीज निकाले, चूंकि 50 का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते, 2 से काटिएगा 15 टाइम में जाएगा, यहाँ हो गया 15 ब्रैकेट, यहाँ आ गया 2 2 400 हो गया, प्लस 30 माइनस 1 होता 29 और इंटू हो गया 15, ठीक है। अब यहाँ लिख रहे हैं, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 15 ब्रैकेट में 400 और 29 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 जा 45, 4 बचा, 5 2 10 4 14 हो गया और एक 0, ठीक है। इसको प्लस कीजिए 15 इंटू कितना आएगा 1850 आएगा, इसको कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 15 0 0 15 5 75 7 15 120 7 127 12 15 15 12 27 27,750 रुपीज का उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सब उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा, है ना। n क्या है, AP क्या है, D क्या है, SN क्या है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15, उतार लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखता है, पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 लिखता है कि अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस। 700 रुपया हमारे पास है, उसको 7 कैश प्राइज, 7 कैश प्राइज में उसको बांटना है, ठीक है। स्कूल फॉर द ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, प्राइज देना है। 700 रुपया हमारे पास है, तो हर प्राइस जो है ना 20 रुपया कम है अपने पहले वाले प्राइस से, ठीक है। यानी पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा x - 20, तीसरा क्या होगा x - 20 यानी x - 40 हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, 20 रुपये कम है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे 700 है टोटल, यानी SN लिखा हुआ हमारा 7 कैश प्राइस है, 7 बच्चा को देना है, 7 कैश प्राइस है। तो सबसे पहले n हम लोग का हो गया 7 और SN जो हो गया वो हो गया 700, ठीक है। अब AP क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट प्राइस बी x। पहला प्राइस हम लोग x रुपीज का मान लिए, तो AP क्या बनेगा, हर प्राइस जो है 20-20 रुपया कम होते जा रहा है, तो पहला x होगा, दूसरा x - 20 होगा, तीसरा क्या होगा x - 20, ये वाला था, इससे 20 रुपये और कम कर दीजिए, यानी -20 कितना हो गया x - 40 हो जाएगा। तो सीधा हम इसको लिखेंगे x - 40, फिर होगा x - 60, इस तरीके से ये चलते चला जाएगा। 7 गो लिखना है, 7 गो प्राइस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डी फाइंड करेंगे, तो डी डिफरेंस कितना 20 का है, तो ऑब्वियसली डी जो आएगा वो 20 आएगा, 20 आएगा। A2 कितना x - 20 और -A1 कितना x है, तो x यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कट गया, कितना आया -20, जो कि 20 रुपया कम हो रहा था, ठीक है। हमको क्या निकालना है, निकालना है हम लोग को निकालना है कहाँ चला गया भाई, हाँ, वैल्यू फॉर ईच प्राइस, हर प्राइस का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। 7 गो प्राइस है, 7 प्राइस का वैल्यू निकालना है, यानी x का वैल्यू अगर हम लोग को मिल जाए तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोग को पता है, पुट कर दीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पे पुट कीजिए तो SN यानी S7, 7 गो प्राइस है ना, n हो गया 7 हो गया हमारा, a हमारा क्या x है प्लस n7 है -1 और डी हमारा निकाल चुके हैं -20, यहां देखिएगा। तो S7 कितना लिखा हुआ 700 है, लिख दिए, इक्वल में हो गया 7/2, यहां आ गया आपका 2 इंटू एक्स 2x, यहां देखिएगा 7 में बन जाएगा 6 बचेगा, है ना, प्लस 6 हो गया इंटू -20 हो गया,
अब क्या करेंगे हम लोग 700, इसको ना इधर भेज दीजिए, जो नीचे है वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। 2 नीचे था, इधर ही भेजे, ऊपर चला गया, 7 ऊपर था नीचे चला आया। यहाँ क्या बचा 2x प्लस माइनस माइनस 6 2 12 और एक 0, काट दीजिए इसको, 7 1 7, 100 टाइम में ये चला जाएगा, 100 2 200 हो गया। ये माइनस 120 इधर जाएगा तो प्लस 120 होगा, इक्वल क्या बचा 2x, कितना हो गया प्लस करेंगे 320 आएगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, क्या बचा x बचा, 2 1 2 2 1 2 1 बचा, 2 6 12 1 0, x इक्वल वैल्यू क्या आ गया 160। यानी फर्स्ट प्राइस जो होगा वो हमारा 160 रुपीज का होगा। ठीक है, तो हम लोग को सातों प्राइस निकालना, तो A1 हमारा क्या हो गया 160, A2 क्या हो जाएगा हमारा 160 माइनस 20, 20 रुपये कम होते जा रहा, कितना हो गया 140। A3 कितना हो जाएगा हमारा 160 माइनस 40, ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला से निकाल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। फर्स्ट तो मिल गया, A2 निकालिए, यानी सेकंड प्राइस। सेकंड प्राइस को लिखेंगे A2 को A प्लस डी लिख सकते हैं। A कितना है 160 प्लस D कितना है, D निकाले थे ना हम लोग माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 160 प्लस माइनस माइनस 20 कितना आएगा 140। ठीक है, A2 निकल गया, सेकंड प्राइस निकल गया। अब सेकंड प्राइस निकल गया, अब हम लोग को क्या निकालना है, यहां निकालते हैं थर्ड प्राइस। A3 निकालिए, A प्लस 2D लिख सकते हैं इसको, तो A कितना है हमारा फर्स्ट टर्म 160, सॉरी A कितना है, हाँ 160 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू माइनस 20 है, तो 160 प्लस माइनस माइनस 40 कितना आया 120। इस तरीके से A4 निकाल लीजिए, A प्लस 3D कितना आएगा, A 160 था प्लस 3 इंटू माइनस 20 कितना आएगा 160 प्लस माइनस माइनस 320 60 कितना हो गया 100 हो गया। इस तरीके से A5 निकाल लीजिए, कितना होता है A प्लस 4D होगा, यानी A 160 है प्लस 4 इंटू माइनस 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 160 और माइनस 80 कितना आएगा 80 आ जाएगा। इस तरीके से A6 निकाल लीजिए, A प्लस 5D हो जाएगा, यानी 160 प्लस 5 इंटू माइनस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 माइनस 100 कितना आएगा 60 आ जाएगा। फिर इस तरीके से A7 निकालिए, सातवां प्राइस A प्लस 6D हो जाएगा, यानी 160 प्लस 6 इंटू माइनस 20 यानी 160 प्लस माइनस माइनस 120 कितना हो गया 40। तो ये हमारा सातों प्राइस निकल चुका है। ठीक है, तो कुछ था नहीं इसमें, देख सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग करेंगे इसके आगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए इसको मिटाना होगा, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखता है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज is in and around the school of reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant अच्छा will be the same as the class, जितना क्लास है सेक्शन है उसके हिसाब से आपको पेड़ लगाना है। in which they are studying example, एक मिनट ये इंक गिर गया भाई। ठीक है, आपको लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, मतलब जो जितना जितना क्लास है उतना उतना प्लांट लगाएगा लोग। तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का 3-3 सेक्शन है, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, कितना ट्रीज प्लांट किया जाएगा 12 क्लास तक है ना। तो सबसे पहले देखिए 3-3 सेक्शन सारे क्लास में, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, सारे क्लास में
तीन तीन सेक्शन है, तो एपी क्या बनेगा जरा सोचिए ना। ए क्लास 1 है तो ए को पेड़ लगाएगा, बट इसमें 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएगा, है ना, 3 हो गया। क्लास 2 दो पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन, 3 2 6 हो गया। इस तरीके से फिर क्लास 3 3 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन, 3 3 9 हो गया। इस तरीके से क्लास 12 वगैरह है तो क्लास 12 पेड़ लगाएगा एक क्लास में, क्योंकि सेक्शन 3 है तो 12 क्लास है तो 12 पेड़ तो ऐसे हो गया, 3 सेक्शन है इंटू 3 यानी कितना पेड़ हो गया 36, यानी लास्ट इसका टर्म क्या हो गया 36। टोटल निकालना है SN हमको। हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे, डी कितना हो गया A2 माइनस A1 कितना है 6 माइनस 3 कितना आ गया 3 आ गया। एन तो पता है 12 है, चूंकि 12 का क्लास है, एन भी पता है तो SN हम लोग को निकालना है, तो n/2 इंटू ए प्लस एन भी हम लोग कर सकते हैं। तो SN यानी कितना क्लास हो रहा है 12 क्लास हो रहा है, 12 टर्म 12 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो 12/2 हो गया इंटू ए फर्स्ट टर्म 3 है प्लस एन कितना 36 है, तो 2 से इसको काट दिए 6 आ जाएगा, 6 इंटू 36 प्लस 3 कितना होता है 39, प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 240 माइनस 6 234। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है। बहुत 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 इजी क्वेश्चन था, ठीक है 17 नंबर। तो अब इसके आगे करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। मिटा दे इसको, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, लिखता है कि अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। मतलब कि सेमी सर्कल बना हुआ है और कुछ स्पाइरल टाइप का गोल गोल स्प्रिंग जैसा कैसे होता है उस तरीके से बना हुआ है, और हर सेमी सर्कल का जो है रेडियस दिया हुआ है, रेडियाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 में। तो बोला व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 गो सर्कल है सेमी सर्कल, यानी n हो गया 13, n क्या हो गया 13। तो टोटल हमको निकालना लंबाई कितना होगा, लेंथ कितना होगा, तो क्या निकालेंगे सेमी सर्कल का हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना तो क्या होगा सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल लिख लेते हैं, क्योंकि लेंथ के लिए हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो जो पहला जो दिया हुआ है रेडिया वो 0.5 है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। अच्छा सेमी सर्कल का जो वो होगा सेमी पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस होगा वो होगा πr, 2πr ऐसे होता है, सेमी सर्कल का πr होगा। तो 22/7 इंटू 0.5 है ना, कितना आ जाएगा 11/7 आ जाएगा, ठीक है फर्स्ट का। सेकंड का क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब क्या हो रहा है πr r1 r2 हो गया ये, तो 22/7 इंटू ये है 1 कितना आ गया 22/7 आ गया। इसी तरीके से थर्ड भी निकाले थे, कम से कम 3 निकालना होगा, 3 लिख लीजिए ज्यादा बेहतर होगा। πr 3 हो गया, कितना आ गया 22/7 इंटू हो गया 1.5, क्योंकि 0.5 बढ़ते जा रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 33 हो जाएगा बाई में 7। A1 A2 तो AP हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 11/7 22/7 33/7, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना 22/7, A1 कितना 11/7। तो देखिए नीचे तो दोनों का सेम है तो 7 हो गया LCM, 22 में 11 माइनस कीजिएगा 11 आएगा, यानी हमारा D हो गया 11/7। और टोटल कितना है सेमी सर्कल वो कितना पीस है वो 13 पीस है, तो हम लोग को S13 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। S निकालना है 13 यानी सम निकालना, चूंकि लेंथ पूरा निकालना, 13 सेमी सर्कल है तो 13 का सम निकाल दीजिए, n हो गया 13/2, n हो गया 13 और 2 इंटू a फर्स्ट कितना है, फर्स्ट का सेमी पेरीमीटर 11/7 है,
और प्लस हो गया n कितना है आपका 13 माइनस 1 और इंटू डी जो है यहाँ पे देख सकते हैं 11/7 11 अब तो 13/2 यहाँ क्या आ जाएगा 11 2 22/7 यहाँ पे आएगा 13 माइनस 1 12 आएगा इंटू 11/7। अब क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 22/7 प्लस 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 132 आएगा बाई में 7। फिर यहाँ देखिए दोनों में 7 ही है तो 7 है तो हम लोग क्या करें डायरेक्ट प्लस कर देंगे, बाई में 7 रहेगा 22 और 32 को प्लस कीजिए 132 को तो 1 आएगा 1 154। ठीक है, अब देखिए कटता तो काटिए, यहाँ से कट रहा 2 1 जा 2 2 7 जा 14 फिर 2 7 जा 14 यहाँ से कटा 7 1 जा 7 11 टाइम में कट गया बचा 13 और 11 तो 13 इंटू 11 क्या होता है 13 इंटू 11 13 इंटू 11 आएगा 143 और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आंसर हो गया। यानी जो 13 को सेमी सर्कल उसमें बन रहा था वो रिंग में है ना, तो उसमें उसका जो टोटल लेंथ होगा वो होगा 143। ठीक है, चलिए 143 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर हम लोग लिख दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 19 लिखता है 200 लॉग्स आर, लॉग का मतलब क्या होता है लकड़ी जो आता है ना गोल गोल बेल का कटा हुआ वो वाला। 200 लॉग्स है टोटल। ठीक है, अब देख सकते फिगर बना हुआ है 20 लॉग्स इन द बॉटम रो 19 इन सेकंड रो 18 रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, इस तरीके से रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are there in the top row। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, इसको मिटाते हैं सबसे पहले। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल है ना 200 लॉग है ना, गोल गोल जो लकड़ी का लट्ठा होता है, लकड़ी का पेड़ का कटा हुआ गोल गोल 200 पीस है, 200 पीस है। ठीक है, तो नीचे में सबसे नीचे वाले रो में है ना, नीचे वाले रो में इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से नीचे 20 गो है, फिर ऊपर 19 गो है, फिर 18 है, फिर 17 इस तरीके से रखा हुआ है। तो आपको सबसे ऊपर वाला रो में कितना है वो आपको बताना, यानी A1 निकालना है ना, और आपको निकालना है ये नंबर ऑफ रो n, क्वेश्चन नंबर 19 में। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो नीचे वाला बॉटम वाला रो उसको A मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो A1 हमारा कितना हो गया 20 हो गया, A2 हो गया 19, चूंकि एक एक कम कम रखा हुआ है तो D कितना हो जाएगा यहाँ से A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा A2 है 19 माइनस 20 कितना हो गया -1। ठीक है, n निकालना है हम लोग, कितना लाइन बनेगा लकड़ी का जो है लॉग रखेंगे तो n निकालना है क्या होगा, और Sn हम लोग को दिया हुआ है टोटल कितना है 200। A पता है, D पता है, Sn पता है, n निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, Sn पता है 200 है, n नहीं पता, n फाइंड करना है। ठीक है, 2 इंटू a कितना है, फर्स्ट में जो है नीचे वाले बॉटम वाले में 20 है, n पता नहीं है, और d हमारा है -1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 को इधर भेजिए, 2 2 = 400 हो जाएगा। अच्छा लिख देता है 200 इंटू 2 इक्वल क्या बचा, n बचा, यहाँ बचा 20, 2 2 = 440 हो गया, प्लस सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, n इंटू 1 n हो गया, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया 2 2 = 4 और 2 0 इक्वल में n, यहाँ क्या आ गया 40 और यहाँ +1 40 + 1 41 और माइनस n, मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इक्वल n इंटू 41 आएगा 41n, माइनस का माइनस n इंटू n n स्क्वायर हो जाएगा। इधर आइए, सबको एक तरफ भेज दीजिए, यहाँ 400 पहले से था, इस 41n को इधर भेजिए, प्लस में इधर जाए तो -41n होगा, और ये -n स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो +n स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में क्या बच जाएगा 0। ओरिजिनल फॉर्मेट देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करना है, इसको करना है फैक्टराइज। तो यहाँ 1 है, यहाँ 400 को फैक्टराइज कीजिएगा आप लोग तो क्या आएगा, 2 से कीजिए पहले 200 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा 100 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा 50 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा 25 आएगा, फिर 5 से करना
तो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ले लेते हैं 2 to the 4 to the 8 to the 16 और ये 5 इंटू 5 25 और 60, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में आया, बीच वाला भी माइनस में है, तो दोनों में सेम साइन रहे, यानी प्लस करके ही हमको लाना, प्लस में आया तो प्लस करके लाना, माइनस में आया तो माइनस करके लाना। क्योंकि ये प्लस करके आया था तो 16 प्लस 25 होता 41, और चूंकि यहाँ पे साइन माइनस का है तो दोनों में माइनस का साइन हम लोग डाल देंगे, ठीक है। चलिए 0 हो गया। यहाँ से n कॉमन होगा, चूंकि यहाँ नंबर कुछ है नहीं, यहाँ पे 16 n कॉमन ले लिए तो 2 n था, एक n बचा, माइनस यहाँ पे बच गया 16, यहाँ माइनस 25 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा n माइनस 16। बढ़िया से अगर आप बनाएं तो ये दोनों सेम लिखाते ये मालूम होना चाहिए, और सेम नहीं आया तो गलत है। n माइनस 16 कॉमन ले लिए, बचा क्या n माइनस 25 इक्वल क्या बच गया 0, तो n माइनस 16 इक्वल क्या हो गया 0, n इक्वल क्या हो गया 16, और n माइनस 25 इक्वल क्या हो गया 0, n इक्वल क्या हो गया 25। अब बात ये है यहाँ पे n 16 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है ना, कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लास्ट टर्म निकालना। तो n हम लोग अगर 16 लेके बनाते हैं तो लास्ट रो में पूछा गया कि कितना लॉग होगा, तो अगर हम लोग n इक्वल 16 लेते हैं तो ये 16 हम लोग अगर निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 15 भी, है ना। तो a कितना, फर्स्ट टर्म कितना है 20 है, और प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू -1 था, कितना आ जाएगा 20, प्लस माइनस माइनस 15 बन जाए 15, कितना आया 5 आया। उसी तरीके से अगर n 25 लेके हम लोग बनाएंगे तो यानी लास्ट टर्म होगा 25, इसको लिख सकते हैं a प्लस 24d, तो a हमारा कितना है 20 है, प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू -1, कितना आ गया 20 प्लस माइनस माइनस 24, कितना आ रहा -4 आ रहा। तो जो लास्ट टर्म जो होगा, लास्ट वाला लाइन होगा, उसमें -4 लॉग तो हो नहीं सकता, लॉग है, लकड़ी है, तो वो नंबर काउंटिंग तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो हमारा हम लोग n क्या लेंगे 16 लेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी इन निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। सो n इक्वल हो गया 16 और a 16 इक्वल हो गया 5, यही हमारा क्या आंसर, यानी 16th जो लाइन होगा ऊपर का उसमें 5 लॉग होगा और टोटल 16 लाइन होगा यहाँ पे, ठीक है, हमारा हो गया। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसको मिटा दे, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आ रहा है सारा कुछ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, काफी लंबा वीडियो बना, क्योंकि सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप लोग 2x में भी देख लीजिए, समझिए, बट स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए एपीके का हम प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट से आप लोग चाहे जाके सारा देख सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा हुआ है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, पोटैटो रेस हो रहा है ना, आलू दौड़ जिसमें बकेट जो आगे में बाल्टी रखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 5 मीटर दूर है फर्स्ट पोटैटो से। एट द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड इन 3 मीटर अपार्ट ऑफ इन स्ट्रेट लाइन, पहला जो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ, उसको 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 10 पोटैटो है इस लाइन में, टोटल 10 पोटैटोज, ठीक है भाई। तो सबसे पहले एपी लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है, एपी क्या होगा। पहला जो रखा हुआ है वो 5 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ बाल्टी है, बकेट है, बकेट 5 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा 5, 3 बढ़ रहा 8 हो जाएगा, फिर 3 बढ़ रहा 11 हो जाएगा, इस तरीके से रखा हुआ है। और टोटल कितना पोटैटो है आपका, आगे 10 पोटैटो है, यानी n है 10। d निकालिए सबसे पहला काम, a2 माइनस a1, a2 कितना 8 है, -5 कितना हो गया 3 हो गया, इतना तो मालूम चलिए। आगे पढ़ते हैं क्या लिखता है, लिखा हुआ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट, ड्रॉप्स इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, ठीक। अच्छा वो क्या बोल रहा है, करना क्या है इसको, सबसे पहले ये जैसे कि कर क्या है,
आया, दौड़ के आया, यहां से उठाया, फिर जाके रखा, यानी ये वाला 2 बार जा रहा है, यहाँ पे ये 2 बार हो गया। फिर यहां से दौड़ के यहाँ आया, फिर यहां से फिर वापस आया, तो यहां से यहां तक भी 2 बार हो गया, यानी सब 2-2 बार हो रहा है। यानी जो ओरिजिनल एपी लिखाएगा, ये एपी तो नॉर्मल था, ठीक है, यहाँ पे जो एपी लिखाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको तो समझाने के लिए लिखे थे, अब हम लोग को पहले दिखा देते हैं, ठीक है। इतना पहले फर्स्ट एपी ये बोला था, पहला पोटैटो 5 पे है, दूसरा 3-3 मीटर की दूरी पे, ये लिखनी है, ठीक है, हम लोग ये लिखनी है। तो एपी बनेगा क्या हमारा, क्योंकि क्वेश्चन आगे पढ़े नहीं, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक बार यहां तक आया, फिर वापस गया, 2 बार चला, यानी 5 2 10 हो जाएगा। फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना, यहां से यहां तक 5 और यहां से 3, 5 3 8 हो गया, 8 चला, फिर 8 से वापस आया, तो 8 2 16 हो जाएगा। फिर यहां से गया 11 हो गया, 11 से फिर वापस आया, तो 11 2 22 हो गया, तो हमारा एपी ये हो गया। तो अब हम लोग डी निकाल लेंगे, यहां से डी कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 माइनस 10, यानी कितना हो गया 6 हो गया। n तो पता है हम लोग को 10 पोटैटोज है, n 10 हो जाएगा। निकालना क्या है, निकालना ये है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, टोटल कितना डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हमारा कवर कर रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस वो तय कर रहा है, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस एपीएस में लिखना मेन था, समझा दिए किस तरीके से लिखना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो Sn कितना है, S10 है ना, n कितना है 10/2, 2a यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, प्लस n-1 कितना है, n है 10 माइनस 1 इंटू d कितना है 6 है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो काटेंगे इसको, 2 5 10 हो जाएगा, कितना हो गया 5, ब्रैकेट डाले 2 10 20 हो गया, प्लस 10 माइनस 1 9 हो गया, और इंटू 6 हो गया। इधर आ जाइए, यहां हो गया 5 इंटू 20 प्लस 9 6 होता है 54, है ना, तो कितना आएगा 5 इंटू 20 प्लस 54 होता है 74, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 होता है 20, 2 बचा 5 से 35 और 2 37, 370 मीटर वो अप डाउन करेगा टोटल, ठीक है। तो ये था हमारा जो है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.3 का एपी का। तो एपी का सारा जो है क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 5.3 तक का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो कि ट्रायंगल में है ना, ट्रायंगल चैप्टर है जो कि ज्योमेट्री है, बढ़िया से पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और आज का साउंड क्वालिटी कैसा लगा ये भी बताइएगा आप लोग। और दूसरी बात है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, और अगर चैप्टर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बताएं क्या प्रॉब्लम हो रहा, फिर से कोशिश करेंगे समझाने का। और इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।